शांति, ओम शांति, ओम शांति। जोश होना चाहिए। आज 15/5/2024 यानी 15 मई 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि जो याद है, याद से याद मिलती है और उसका आधार क्या है कि यदि हमें याद नहीं मिल रही है तो प्यार में अवश्य ही कमी है। उसको हमें बाबा कह रहे हैं कि अपनी चेकिंग करनी है। क्या मेरा प्यार बाबा के साथ एक रस रहता है? कल भी बाबा ने 2 स्थितियां बताई। कौन सी? दैहिक और आत्मिक। जितना जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना बाप की याद रहेगी। जितना दैहिक स्थिति में रहेंगे यानी देह और देहधारी, देह के पिता और देहधारी ही याद आएंगे। बाबा कहते और आपसे पूछ ही रहे हैं कि आत्मा को सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है? आत्मा को सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ क्या लगती है? बाप लगता है। तो फिर भूलती नहीं। अपना शरीर लगता है। आत्मा कभी शरीर को छोड़ना नहीं चाहती है क्योंकि शरीर बगैर वह कोई पार्ट प्ले नहीं कर सकती है। देखो, मरते दम तक भी आत्मा मरना नहीं चाहती है। लेकिन बाबा ने तो क्या कहा? बाबा का क्या फरमान है? हाँ, बाबा का क्या फरमान है? इस पुराने शरीर से ममत्व मिटाना है, इसको ही भूलना है, इसको छोड़ना है, जाना है। हर जन्म लेने वाले की मृत्यु अवश्य संभावी है। तो बाबा ने कहा कि ये शरीर का भान छूट जाए, इसके लिए आधार है बाप की याद, स्वयं की याद, आत्मा की याद, यानी आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करना है। ठीक है, तो सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। सभी आत्म स्थिति में स्थित होकर के बैठेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे। क्या संबोधन करते हैं बाबा अपने बच्चों को? मीठे बच्चे। याद का आधार है प्यार। याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती। गौर करना है ईश्वर कि याद में कमी है तो ये याद एक रस, यानी प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती। और याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता। आज की मुरली से प्रश्न है, आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है? आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है? उसकी निशानी क्या है? देह प्यारी होती है ना। देखो, जरा सा रोटी की गरम वो भी हवा भी लग जाती है तो कैसी दर्द होता है ना। तो आत्मा को सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है? ये शरीर है। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, यह शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। शरीर से इतना प्यार है जो वह इसे छोड़ना नहीं चाहती। बचाव के लिए अनेक प्रबंध करती है ना। कोई चाहता है मरना? नहीं ना। अपने बचाव के लिए अनेक प्रबंध करती है। बाप कहते हैं, बच्चे, यह तो तमो प्रधान छीछी शरीर है। तुम्हें अब नया शरीर लेना है, इसलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। इस शरीर का भान ना रहे, यही है मंजिल।
इस शरीर का भान माने इस शरीर को भूल जाएं और अपने को आत्मा समझें, यही मंजिल है। इसीलिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना कि स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाए। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। हर समय ये ध्यान रखना है कि मैं आत्मा इस दुनिया में मेहमान हूँ और मेहमान का किसी भी चीज़ से लगाव नहीं होता है ना, वो जब चाहे छोड़कर चला जाता है। तो इसी तरह से देह के संबंधी, देहदारी, पुरानी दुनिया, पुराने शरीर, सब से ममत्व को निकालना है। बाबा कहते रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि दैवी स्वराज्य का उद्घाटन तो हो चुका है, अब तैयारी हो रही है वहाँ जाने के लिए। उद्घाटन तो हो चुका है ना। जहाँ कोई शाखा खोलते हैं तो कोशिश की जाती है बड़े आदमी द्वारा ओपनिंग कराने की। माने बड़े आदमी से ओपनिंग कराएंगे तो उसके साथ 2-4 और लोग भी आएंगे ना। बड़े आदमी को देख नीचे वाले ऑफिसर्स आदि सब आएंगे। समझो गवर्नर आएगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स आदि आएंगे। भाई गवर्नर जा रहा है तो अकेला गवर्नर तो आएगा नहीं, उसके साथ जो है नीचे वाले सभी वहाँ पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री हैं, अदर मिनिस्टर्स हैं। अगर कलेक्टर को तुम बुलाओ तो बड़े आदमी नहीं आएंगे। कोशिश जो बाबा क्या कह रहे हैं कि इसलिए कोशिश की जाती है कि बड़े से बड़ा कोई आए, किस ना किस बहाने से अंदर आए तो तुम उनको रास्ता बताओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिल रहा है ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जानता, तो नहीं जो जानता हो तुम ब्राह्मणों के सिवाय। ऐसे ही सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया है, डायरेक्ट मैसेज नहीं देना है कि भगवान आया है। ऐसे भी बहुत कहते हैं कि भगवान आ गया, परंतु नहीं, ऐसे अपने को भगवान कहलाने वाले तो ढेर आए हैं ना। देखो कितने ढेर हैं स्वयं को भगवान कहते हैं। यह तो समझाना है कि बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा दे रहे हैं। कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार ये सारी लाइन लिखनी पड़े। मनुष्य लिखत पढ़ेंगे फिर कोशिश करेंगे जिनकी तकदीर में होगा। तुम बच्चों को मालूम है ना कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। कौन आएगा यहाँ? जो तकदीरवान होगा। जब जिसकी तकदीर में ही नहीं तो वो तदबीर क्या करेंगे। यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं जिन्हें निश्चय है कि हाँ बाप आया हुआ है और आकर शिक्षक बन हमें पढ़ा रहे हैं, तो वही बच्चे आते हैं। कौन से बच्चे आते हैं? निश्चय बुद्धि। कौन से बच्चे आते हैं? निश्चय बुद्धि भी फिर कोई समय संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया पिछाड़ लेती है, आए थोड़े दिन चले फिर छोड़ चले जाते हैं, चलते चलते हार खा लेते हैं। ऐसा तो लौ में भी नहीं है जो एक तरफ सदैव जीत हो। हार होवे ही नहीं, हार और जीत दोनों चलती है। युद्ध में भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। कभी कभी युद्ध न करने वाले भी देखने के लिए आ जाते हैं, वह भी अलाउ किया जाता है। शायद कुछ रंग लग जाए और इस सेना में आ जाए, क्योंकि दुनिया को ये पता नहीं है कि तुम महारथी योद्धे हो। कौन हो? महारथी योद्धे। परंतु तुम्हारे हाथ में हथियार आदि तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में हथियार आदि शोभेंगे भी नहीं, परंतु बाप कहते हैं, बाप
समझाते हैं ना कि ज्ञान तलवार ज्ञान कटारी, तो उन्होंने फिर स्थूल में समझ लिया है। तुम बच्चों को अब ज्ञान के अस्त्र शस्त्र बाप देते हैं। क्या देने हैं बाबा? ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है, परंतु यह समझते नहीं है। देवियों को स्थूल हथियार आदि दे दिए, उनको भी हिंसक बना दिया है। यह बिल्कुल बाबा कहते बेसमझी है। बाप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कौन फूल बनने वाले हैं, तो बाप खुद ही कहते हैं फूल आगे होने चाहिए। जो फूल हैं उनको आगे आगे बिठाना चाहिए। सर्टेन है कि ये फूल बनने वाले हैं। बाबा नाम नहीं लेते हैं, हाँ, नहीं तो कहेंगे हम कांटे बनेंगे क्या। बाबा ऐसे बताते नहीं हैं। क्या कहेंगे कि नहीं तो हम कांटे बनेंगे क्या। बाबा पूछते हैं नर से नारायण कौन बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं। यूं तो खुद समझते हैं जो जास्ती सर्विस करते हैं वो बाप को भी याद करते हैं। बाप से प्यार है तो याद भी उनकी रहेगी। एकदम तो कोई भी याद कर नहीं सकेंगे, याद नहीं कर सकते, इसलिए प्यार नहीं। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता। जो प्यारी चीज होती है वैसे भी देखो तो वो घड़ी घड़ी याद आती है। तो प्यारी से प्यारी चीज कौन है? बाबा है, तो बाबा याद आना चाहिए, है ना। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है। बच्चे प्यारे होते हैं तो माँ बाप गोदी में उठा लेते हैं। छोटे बच्चे भी फूल हैं। छोटे बच्चे क्या हैं? फूल हैं। जैसे तुम बच्चों की दिल होती है कि शिव बाबा के पास जाएं, वैसे छोटे बच्चे भी खींचते हैं। झट बच्चे को उठाए गोद में बिठाएंगे, प्यार करेंगे। खींच होती है भाई आप सबको सुबह सुबह कि बस जल्दी से मुरली सुनने जाएं, होती है या नहीं होती है? यह बेहद का बाप तो बहुत प्यारा है। सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। मनुष्यों को क्या चाहिए? एक तो चाहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी हो, कभी बीमार ना हो। सभी क्या चाहते हैं? तंदुरुस्ती अच्छी हो, कभी बीमार ना हो। सबसे अच्छी है ये तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती अच्छी हो परंतु पैसे ना हो तो वह तंदुरुस्ती भी क्या काम की। फिर चाहिए धन जिससे सुख मिले। बाप कहते हैं तुमको हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिलनी है जरूर। यह कोई नई बात नहीं है, यह तो बहुत बहुत पुरानी बात है। हेल्थ और वेल्थ, सतयुग में ये भी होगा हेल्थ और वेल्थ। जब हेल्थ भी है वेल्थ भी है तो ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस होगी ही होगी। तुम जब जब मिलेंगे तो ऐसे ही, यह तो बहुत पुरानी बात है, तुम जब जब मिलेंगे तो ऐसे ही कहेंगे। बाकी ऐसा नहीं कहेंगे कि लाखों वर्ष हुए, पद्मों वर्ष हुए। नहीं, तुम जानते हो यह नई दुनिया नई कब होती है? ये दुनिया नई कब होती है? पुरानी कब होती है? हम आत्माएं नई दुनिया में जाती हैं, फिर पुरानी में आती हैं। तो बाबा ने सारा 5000 वर्ष का हिसाब बताया, है ना। कब दुनिया नई होती है नहीं, और कब पुरानी होती है। नई कब होती है? सत्युग त्रेता में नई होती है ना। और द्वापर कलयुग के अंत तक बिल्कुल पुरानी। तो उसको कहा जड़ जड़ी भूत हो जाती है। बाबा कहते कि हम आत्माएं नई दुनिया में जाती हैं, फिर पुरानी में आती हैं। तुम्हारा नाम ही रखा है ऑलराउंडर। कौन हो? ऑलराउंडर आत्माएं। बाप ने समझाया है तुम ऑलराउंडर्स हो। पाठ बजाते बजाते अभी बहुत जन्मों के अंत में आकर यहाँ पहुँचे हो। पहले पहले शुरू में तुम पाठ बजाने तुम शुरू में पाठ बजाने आते हो। वह है स्वीट साइलेंस
ओम। मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते हैं, यह नहीं समझते कि हम शांति धाम में थे, फिर वहाँ से आए ही हो पार्ट बजाने। पार्ट पूरा हुआ, फिर हम यहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ ज़रूर जाएंगे। कहाँ से आए हो? परम धाम से, वो घर है, तो फिर जाएंगे भी कहाँ? परम धाम। आत्मा जहाँ से आई है वहाँ ही जाएगी। तो बाबा कहते सभी शांति धाम से आते हैं, सभी का घर वह ब्रह्मलोक है, ब्रह्मांड, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। रुद्र को भी इतना बड़ा बनाते हैं, अंडे मिसल। उनको यह पता नहीं है कि आत्मा बिल्कुल छोटी है, कहते भी हैं स्टार मिसल, फिर भी पूजा बड़े की ही होती है। तुम जानते हो इतनी छोटी बिंदी को तो पूजा हो नहीं सकती, फिर पूजा किसकी करें? तो बड़ा बनाते हैं, फिर पूजा करते हैं। शिवलिंग बड़ा बनाते हैं ना, माने छोटी बिंदु बनाए तो पूजा कैसे करेंगे? तो इसलिए बड़ा बनाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। वास्तव में तो वह शिव है अभोक्ता। क्या शिव बाबा दूध पीते हैं? नहीं पीता ना। शिवलिंग दूध पीता है? नहीं, है ना। तो बाबा कहते वह है अभोक्ता। फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते हैं? फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते हैं? पूछो अपने आप से प्रश्न। दूध पिए तो फिर भोक्ता हो गया, ये भी एक वंडर है ना। सब कहते हैं वह हमारा वारिस है, हम उनके वारिस हैं। वे हमारा वारिस है और हम उनके वारिस हैं, क्योंकि हम उन पर फिदा हुए हैं। जैसे बाप बच्चों पर फिदा हो, सारी प्रॉपर्टी उनको दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। यहाँ भी तुम समझते हो बाबा के पास हम जितना भी जमा करेंगे वह सेफ हो जाएगा। गायन भी है ना, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, है ना। किसी की तो मिट्टी में ही दबी रह जाएगी, चोर आदि उठा करके ले जाएंगे, हैं, या फिर उसी ज़मीन में दबी रह जाएगी, और किनकी राजा खाए। और जिनका कोई वारिस नहीं होगा तो वो गवर्नमेंट के खाते में चली जाएगी। तो तुम बच्चे जानते हो कि कुछ भी रहता ही नहीं है, सब भस्म हो जाना है। ऐसे भी नहीं है, समझो एरोप्लेन गिरते हैं, विनाश होता है, तो चोरों को माल मिलता है, लेकिन चोर आदि खुद भी खत्म हो जाएंगे। उस समय चोरी आदि भी बंद हो जाती है। कल बाबा ने कहा कि कोई डॉक्टर्स वगैरह नहीं होंगे, हॉस्पिटल नहीं रहेंगे ना। हाँ? तो आज बाबा कह रहे हैं कि उस समय चोरी आदि भी सब खत्म हो जाती है। नहीं तो एरोप्लेन गिरता है तो पहले पहले सब माल चोरों के हाथ में आता है, फिर वहाँ ही जंगलों में माल छिपा देते हैं, सेकंड में काम कर लेते हैं। अनेक प्रकार की चोरी के काम करते हैं, कोई रॉयल्टी से करता है और कोई अनरॉयल्टी से करता है। तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। खुशी आनी चाहिए चेहरे पर। कौन बन जाओगे तुम? सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। तुमको कहाँ कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम तो बहुत ऊंचे घर में जन्म लेते हो, पैसे की दरकार ही नहीं। राजाओं को कभी पैसे लेने का ख्याल ही नहीं होगा, होगा वहाँ पर कोई ख्याल? कभी ख्याल भी नहीं होगा। देवताओं को तो बिल्कुल नहीं रहता। बाप तुमको इतना सब कुछ दे देते हैं जो कभी चोरी चकारी ईर्ष्या आदि की बात ही नहीं, माने सब भरपूर होंगे तो किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। तुम बिल्कुल फूल बन जाते हो। कांटे और फूल है ना, यहाँ सब कांटे ही कांटे हैं। जो विकार के सिवाय रह नहीं सकते तो उनको ज़रूर कांटा ही कहना पड़े। राजा से लेकर सब कांटे हैं। तब बाबा कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, अर्थात राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। यह कांटे फूलों के आगे जाकर माथा
झुकाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो समझदार है ना, यह भी बाप ने समझाया है। सतयुग वालों को महाराजा, त्रेता वालों को राजा कहा जाता है। बड़े आदमी को कहेंगे महाराजा, छोटी आमदनी वाले को कहेंगे राजा। महाराजा की दरबार पहले होगी, मर्तबे तो होते हैं ना, कुर्सियां भी नंबरवार मिलेंगी। समझो ना आने वाला कोई आ जाता है तो भी पहले कुर्सी उनको देंगे। माने कोई आ जाए तो क्या करेंगे, पहले उनको कुर्सी देंगे। माने इज्जत रखनी होती है। तुम जानते हो कि हमारी माला बनती है। क्या कहा बाबा ने, यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में है और किसकी बुद्धि में नहीं है। रुद्र माला उठाकर फेरते रहते हैं। तुम भी फेरते थे ना, अनेक मंत्र जपते थे, पहले जपते थे ना, अनेक जन्मों जपे हैं। बाप कहते हैं यह भी भक्ति है। यहाँ तो एक को ही याद करना है। और बाप खास कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, भक्ति मार्ग में देह अभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे, है ना, सभी देवी देवताओं को याद करते थे। जिससे जो मिल रही है ना उसी को ही याद किया। अब बाबा कहते मामी कम याद करो। एक बाप मिला है तो उठते बैठते बाप को याद करो तो बहुत खुशी होगी। बाप को याद करने से सारे विश्व की बादशाही मिलती है। जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी याद करते रहेंगे, दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहेंगे। आत्मा कभी थकती नहीं है। स्वमान बोलो क्या बनेगा, आत्मा कभी थकती नहीं है। मैं आत्मा अथक हूँ, ठीक है ना। आज स्वमान प्रैक्टिस करें कि मैं आत्मा अथक हूँ, कभी ना थकने, खुशी में रहेंगे। बाबा को याद कर आगे चलते जाएंगे। आधा कल बच्चों ने मेहनत की है शांति धाम जाने के लिए। आधा कल्प बच्चों ने मेहनत की। आधा कल्प से यानी द्वापर से आत्माएं पुकार रही हैं, भगवान को ढूंढ रही हैं शांति धाम जाने के लिए। एम ऑब्जेक्ट का कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चों को तो परिचय है, सबको परिचय है बाप का। भक्ति मार्ग में जिसके लिए इतना सब कुछ किया वह कहते हैं अब मुझे याद करो। तुम ख्याल करो बाबा ठीक कहते हैं या नहीं। वह तो समझते हैं पानी से ही हम पावन हो जाएंगे। पानी तो यहाँ भी है, क्या यह गंगा का पानी है? नहीं, यह तो बरसात का इकट्ठा किया हुआ पानी है, झरनों से आता ही रहता है। उनको गंगा का पानी नहीं कहेंगे, कभी बंद नहीं होता है, यह भी कुदरत है। बरसात बंद हो जाती है परंतु पानी आता ही रहता है। वैष्णव लोग हमेशा कुएं का पानी पीते हैं। एक तरफ समझते हैं कि ये पवित्र है और दूसरी तरफ फिर पतित से पावन बनने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। इसे तो बाबा कहते अज्ञान ही कहेंगे ना। बरसात का पानी तो अच्छा ही होता है, यह भी ड्रामा की कुदरत कहा जाता है। खुदाई नेचुरल कुदरत। बीज कितना छोटा है उनसे झाड़ कितना बड़ा निकलता है। यह भी जानते हो कि धरती कलराठी हो जाती है तो फिर उनमें ताकत नहीं रहती। आज धरती कैसी हो गई है, कलराठी हो गई है, फिर उनमें ताकत नहीं रहती है, स्वाद नहीं रहता है। तुम बच्चों को बाप यहाँ भी सब अनुभव कराते हैं। स्वाद नहीं रहता से मतलब क्या है कि हर चीज़ की जो वैल्यू है, सत्य है ना, उसका जो सत्व है वो खत्म हो गया है। उसका जो रस है, जो मूल रस था वो खत्म हो गया है। तो कहते हैं उनमें ताकत नहीं रहती, स्वाद नहीं रहता है। तो बच्चों को बाप यहाँ ही सब अनुभव कराते हैं कि स्वर्ग कैसा होगा। अभी तो नहीं है,
ड्रामा में यह भी नोंद है। बच्चों को साक्षात्कार होता है, वहाँ के फल आदि कैसे अच्छे मीठे होते हैं, तुम ध्यान में देख आकर सुनाते हो। कैसे मीठे होते हैं, रस से भरे हुए होंगे, डायरेक्ट उनसे रस निकाला और पिया जाता है। ठीक है। फिर आज अभी जो साक्षात्कार करते हो वह वहाँ जब जाएंगे तब इन आँखों से देखेंगे, मुख से खाएंगे। जो भी साक्षात्कार करते हो वह सब इन आँखों से देखेंगे। फिर है पुरुषार्थ पद। अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो क्या पद पाएंगे? तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है कि तुम ऐसे बनेंगे। इस विनाश के बाद इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। यह भी अब मालूम पड़ा है, पावन बनने में ही टाइम लगता है। याद की यात्रा मुख्य है। देखा गया है बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते हैं, अर्थात बुरी आदत नहीं छोड़ते हैं। तो अब फिर कहते हैं भाई भाई समझो। बहन भाई समझने से भी दृष्टि नहीं फिरती है, भाई भाई देखने से फिर शरीर ही नहीं रहता। हम सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। जो कुछ यहाँ देखने में आता है वह तो विनाश हो जाएगा। यह शरीर छोड़कर तुमको अशरीरी होकर जाना है। क्या कहा? छोड़कर तुमको अशरीरी होकर जाना है, माने इस शरीर से अलग होकर। कौन आई थी? आत्मा आई थी और आत्मा ही बनकर जाना है। तुम यहाँ आते ही हो सीखने के लिए कि हम यह शरीर छोड़कर कैसे जाएं। मंजिल है ना, माने इसी का अभ्यास करने के लिए बाबा कहते यहाँ आते हैं। तो बाबा कहते कि शरीर तो आत्मा को बहुत प्यारा है, शरीर ना छूटे इसके लिए आत्मा कितना प्रबंध करती है, कहीं हमारा ये शरीर छूट ना जाए। आत्मा का इस शरीर से बहुत बहुत प्यार है। बाप कहते हैं यह तो पुराना शरीर है, तुम भी तमो प्रधान हो, आत्मा तुम्हारी छीछी है, इसलिए दुखी बीमार हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं अब इस शरीर से प्यार नहीं रखना, अब इस शरीर से, यह तो पुराना शरीर है, अब तुमको नया खरीद करना है। कोई दुकान नहीं रखा है जहाँ से खरीद करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी तुमको पावन मिलेगा, 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे। बाप सब बातें समझाकर फिर कहते हैं मन मना भव, अर्थात मन को मेरे में लगाओ, माने अपने मन को मेरे मन के साथ कनेक्ट करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, शिव बाबा के हम वारिस हैं, वह हमारा वारिस है। हम शिव बाबा के वारिस हैं, हमने शिव बाबा को अपना वारिस बनाया। इस निश्चय से बाप पर पूरा पूरा फिदा होना है। जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा। कहा जाता है किन की दबी रहेगी धूल में या किन की राजा खाए। दूसरा, कांटे से फूल अभी ही बनना है। एक रस याद और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है।
दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाते रहना है। आज का वरदान है, अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। फिर से सुनेंगे वरदान, अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, क्या बनो? सफलता के सितारे। जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं, वही सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी, अपने पुरुषार्थ के प्रति भी कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। तो क्या होगा? दृढ़ निश्चय होगा कि सफलता हुई पड़ी है। स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। उन्हें सहज और स्वतः सफलता मिलती रहती है। स्लोगन है, सुख स्वरूप बनकर सुख दो, सुख स्वरूप बनकर सुख दो, तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाती हैं। तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाती हैं। ओम शांति।